हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। श्याम सुंदर, बाबूजी ने हमारी शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अरे वाह बेटी, किसकी शादी का मुहूर्त निकला है बेटी? हमारी शादी का, मेरी और श्याम सुंदर की। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मौसी जी, हम दोनों का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो खुश रहो। बेटे, मैंने अपने दामाद श्याम सुंदर की खुशियां छीन ली हैं। तुम भी श्याम सुंदर हो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मन से आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। सुनो, तुमने बांसुरी बहुत सुरीली बजाई। लगता है आज कन्हैया हम पर स्वयं प्रसन्न हुए। मुझ पर तो नाराज हैं ये। बहुत कोशिश करता हूं इन्हें प्रसन्न करने की, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? क्या जवाब दूं इन्हें? ये तो सवाल पर सवाल पूछेंगे। क्या बताऊंगा मैं? हारी हुई जिंदगी जी रहा हूं। इससे तो अच्छा है कुछ ना बोलूं, गूंगा बन जाऊं। कन्हैया नाम है तुम्हारा? श्याम, ये क्या बदतमीजी है? वो हमारी बेटी को सुंदर कह रहा है। नहीं माँ, वो अपना नाम बता रहा है। सुंदर, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। बाबूजी, हमें मंदिर और आश्रम की देखभाल के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत है ना? अरे हाँ, अरे श्याम सुंदर, नौकरी करोगे? देखो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए हम एक आश्रम चलाते हैं। क्या तुम उस आश्रम की और इस मंदिर की देखभाल करोगे? शायद इसी आश्रम में मुझे रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र मिल जाए। आओ श्याम सुंदर, देखो ये आश्रम मैंने बनाया है। श्याम सुंदर, यहाँ के आश्रमवासी खुद का खाना पानी खुद की मेहनत से कमाते हैं। यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, खेत है, जहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ उगाते हैं। खुद कमाओ खुद खाओ, ये इस आश्रम का नारा है। क्यों श्याम सुंदर, इस आश्रम की देखभाल कर सकोगे तुम? ये श्याम सुंदर दिल का अच्छा है। आश्रम वासियों के प्रति उसके दिल में कितनी हमदर्दी है।
कैसे भागकर उसने उस अंधे को सहारा दिया। एक ही कमी है उसके अंदर, बेचारा गूंगा है। भगवान, आप ही ने हमें श्याम सुंदर जी के कोर्ट से मिलवाया है। अब आप ही हमें इस कोर्ट के मालिक से मिलवा दीजिए। भगवान, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन भगवान अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने किए पे पछता रही हूँ। आप बस हमें श्याम सुंदर जी से मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, कृपा कीजिए भगवान। भगवान, बस उनकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने आज तक उन्हें बहुत दुख दिए हैं, अब मैं सुख देना चाहती हूँ। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस श्याम सुंदर जी चाहिए, बस श्याम सुंदर जी चाहिए। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। सबका मालिक एक। छोटू के बच्चे, 1000 बार मना किया है ना कि साइकिल को नहीं छूना। क्यों छुआ तुमने मेरी साइकिल को? अब क्या हुआ साइकिल के साथ? फिर से बिगड़ गई दीदी। माँ, बाबूजी, अभी मजा चखाती हूँ। 1000 बार बोला है ना मैंने कि साइकिल को नहीं छेड़ना, फिर भी। क्या हुआ? देखिए ना, इसने फिर से मेरी साइकिल तोड़ दी। ओहो, अब क्या बात हो गई है? तोड़ी नहीं है बाबूजी, अपने आप टूट गई। बाबूजी, इसे मैंने कितनी बार मना किया है, फिर भी नहीं सुनता। अब आज मैं साइकिल कैसे चलाऊंगी? कौन ठीक करेगा मेरी साइकिल? श्याम सुंदर, ये साइकिल तुम ठीक कर सकोगे? साइकिल और बांसुरी में बहुत फर्क होता है श्याम सुंदर। ये क्या भाई साहब? कानूनी कागजात तुम्हारी और इनकी भागीदारी के। एग्रीमेंट है जिसपे हम दोनों के दस्तखत चाहिए। इसमें लिखा है कि मैंने और तुमने 50-50 हजार रुपए डालकर फैक्ट्री खोली है जिसका नाम है राजेंद्र साइकिल। देखा ये श्याम सुंदर कितना कामचोर है, साइकिल ठीक करना छोड़कर बांसुरी बजा रहा है।
श्याम सुंदर, इतनी जल्दी तुमने साइकिल ठीक कर दी? ये काम भी तुम्हें आता है? क्या बताऊं तुम्हें, ये काम सिखाने वाले मुझे रामलाल भाई साहब मेरे पिता समान हैं, जिनको मैंने बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दुख। और अब मैं खुद दुखी हूं। बांसुरी बजाने वाला जब बांसुरी में प्राण फूंकता है तब बांसुरी से सुरीले स्वर निकलते हैं। लेकिन अगर बांसुरी बजाने वाला बेसुरा हो तो बांसुरी बेसुरी हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। पति पत्नी का सुर जब लग जाता है तो जिंदगी सुरीली होती है, और दोनों में सुर बेसुरा हो जाए तो जिंदगी बेसुरी हो जाती है। बांसुरी बेसुरी ना हो ये अपने हाथ में है, उसी तरह जिंदगी बेसुरी ना हो ये भी अपने हाथ में है। सबका मालिक एक। आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। सभी आश्रमवासी तुमसे कितने खुश हैं। आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। इस अंधे को कोई खाना खिलाएगा? हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। भैया, कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है। हमें कोई खाना हमें दे कोई दो। खाना देगा? पेट में भड़कने वाली भूख यज्ञ की अग्नि के समान होती है। उसमें जब भोजन की आहुति दी जाती है तब भोजन खिलाने वाले को यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भूखे को खाना खिलाता है वो मुझे ही खाना खिलाता है। मैं हर प्राणी मात्र में समाया हुआ हूं। जो हर प्राणी में मेरे दर्शन करता है वो मुझे प्रिय है। हे रामलाल भाई साहब के बाबा, मेरे भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र जहां कहीं भी हो, कुशल से हो, स्वस्थ हो, खुश हो। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हमारे कर्मों के फल अच्छे या बुरे हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जो पीड़ा, दुख, कष्ट हमारे हिस्से में आते हैं वो हमें सहन करने ही पड़ते हैं। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आपकी बेटी को बहुत अच्छा वर मिलेगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब जो भी काम कहेंगे मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे नौकरी दे दीजिए।
क्या नाम है तुम्हारा? जी जी निर्मला। क्या तुम शादीशुदा हो? बोलती क्यों नहीं? जी मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी श्याम सुंदर। श्याम? श्याम, वो क्या वो गूंगा है? हाँ जी नहीं, मेरे पति गूंगे नहीं हैं। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रखते हैं। आप लोग बहुत दयालु हो। नहीं, ठीक है ठीक है। जाओ कंचन बेटा, जरा काम समझा दो। शुक्रिया। बेचारी। वाह वाह, आज पता चला भगवान जी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर राधा कैसे मोहित होती थी। श्याम सुंदर, तुम्हारी बांसुरी के सुर सचमुच दिल की तारों को छेड़ते हैं। मैं तो अपना गम भुलाने के लिए बांसुरी बजाता हूँ। श्याम सुंदर, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हो। तुम मुझे नहीं जानती कंचन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन्होंने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया, मेरा घर बसाया, मैंने उन्हीं का घर उजाड़ दिया, उन्हीं की जिंदगी में आग लगा दी। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। श्याम सुंदर, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देने आई हूँ। बाबूजी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। श्याम सुंदर, बाबूजी ने हमारी शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अरे वाह बेटी, किसकी शादी का मुहूर्त निकला है बेटी? हमारी शादी का, मेरी और श्याम सुंदर की। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मौसी जी, हम दोनों का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो खुश रहो बेटे। मैंने अपने दामाद श्याम सुंदर की खुशियां छीन ली हैं। तुम भी श्याम सुंदर हो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मन से आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम दोनों सदा सुखी रहो, खुश रहो। आखिर तुम भी तो मेरे दामाद ही हो ना? हाँ? मौसी जी, मैं बाबूजी से कहकर आपकी आंखों का इलाज करवा दूंगी। नहीं नहीं बेटी नहीं, मुझे इलाज नहीं करवाना है। ये इलाज के बाद अगर मेरी आंखें मुझे वापस मिल गई और रामलाल जी और मनीषा भाभी अगर सामने आ गए तो मैं उनकी नजरों से नजर नहीं मिला पाऊंगी। नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अंधी ही रहने दो। मुझे अंधी ही रहना चाहिए। आंखें इंसान के दिल का आईना होती हैं। जब दिल साफ होता है तो साफ दिल का प्रतिबिंब उसकी आंखों में ही दिखाई देता है। ऐसा इंसान किसी से भी आंख मिलाकर बात कर सकता है,
लेकिन दिल में पाप होता है तो इंसान अपने दिल का पाप दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है, डरता है आंख से आंख मिलाने के लिए, कहीं सामने वाला उसका पाप न जान जाए। इंसान जब डरने लगता है तो फासले बढ़ जाते हैं, कटुता बढ़ जाती है, इंसान अविवेक के अधीन हो जाता है, जिसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए डरना है तो मालिक के क्रोध से डरो, किसी से नफरत न करो, किसी की निंदा न करो। सबका मालिक एक। क्या बात है कंचन बेटी, अभी तक तैयार नहीं हुई? हो रही हूँ माँ। माँ की बच्ची, अगर सजने में इतना वक्त लगाओगी तो तुम्हारी शादी का मुहूर्त तो टल जाएगा। ऐसे कैसे टल जाएगा मुहूर्त? उससे पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है निर्मला, जल्दी करो। चलिए, चलो। और भी काम है। अरे श्याम सुंदर जी, मौसी जी का आशीर्वाद लो। खुश रहो। मेरे दामाद का नाम भी श्याम सुंदर है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी में जैसा तूफान आया, वैसा तूफान तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। तुम्हारी गृहस्थी में तुम्हें हमेशा सुखी मिले। तुम हमेशा खुश रहो। माँ जी को पता ही नहीं कि उनका दामाद ही दूसरी शादी करने जा रहा है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या मैं निर्मला से प्यार नहीं करता? आपको किसी की नजर ना लगे, मेरी भी। निर्मला, मैं तुम्हें भी सुखी देखना चाहती हूँ। मेरा मन कहता है मैं तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ लूंगी। कभी कभी इंसान सच बोल जाता है। ऐसा क्यों होता है? खुद मालिक ही इंसान के मुंह से सच बुलवाता है, इसलिए। लगता है आपके दूल्हे राजा आ गए हैं। चलिए। श्याम सुंदर जी। हाँ, मेरे श्याम सुंदर। भगवान की कृपा है, आप कुशल हैं। आपकी दूसरी शादी
आपको मुबारक। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं और उसकी सजा भी भुगत रही हूं। मैंने अपना परिवार खोया, अपना बच्चा खोया, सब कुछ खो दिया। लेकिन आज लग रहा है जैसे मैंने अपने पति को भी खो दिया। जिस औरत का पति उसे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा हो, ये उस औरत के लिए अपमान है और अपमान सहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे छोड़ दीजिए। निर्मला, श्याम सुंदर, तुम गूंगे नहीं हो? विश्वनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को झूठ बताया था कि मैं गूंगा हूं। इतना बड़ा धोखा? कंचन, निर्मला से मेरी शादी हो चुकी है कंचन। लेकिन हालात ने हमारे परिवार को बिखेर दिया था, पर आज उस मालिक की कृपा से हम फिर से मिल गए। हम फिर से मिल गए निर्मला। मालिक भी क्या क्या खेल रचाता है। पहले मिलाता है, फिर बिछड़वा देता है और फिर से मिला देता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इंसान इस जन्म में मिलते हैं और इस जन्म के कर्मों की वजह से बिछड़ जाते हैं। मिलना, बिछड़ना, बिछड़ना, फिर मिलना, यही जिंदगी है। अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है या नर्क, ये इंसान के अपने हाथों में होता है। मालिक तो सबका भला ही चाहता है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से अपना ही बुरा कर लेता है। गलतियों का एहसास होना और गलतियों को सुधार लेना, ये इंसान का अपने अधोपतन रोकने का और उन्नति के प्रति पहला कदम बढ़ाने का लक्षण है। हमें ये याद रखना चाहिए, जो सच्चाई का साथ देता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, मालिक उसके साथ होता है। तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। सुनो निर्मला, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें मेरी नजर ना लगी। मैं नहीं जानती थी कि एक बिखरा हुआ परिवार हमारे घर, हमारे आश्रम में रह रहा है। मत रो, मत रो मेरी बेटी। श्याम सुंदर अपने रिश्तेदारों को ढूंढने और उन रिश्तों को और मजबूत करने शिरडी जा रहा है।
उसे विश्वास है कि साईं बाबा ही उसके भाई के बाबा हैं। श्याम सुंदर अपने इरादों में सफल हो, ऐसी दुआ तुम भी करो बेटी। जो अपना गम भूल कर दूसरों की खुशी के लिए मालिक से दुआ मांगते हैं वो महान होते हैं। दुख में तो सबकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन जो अपने आंसू अपनी पलकों के पीछे छिपाकर दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं वो महात्मा होते हैं। खुद निराश होकर भी जो दूसरों को आशा की किरण दिखाते हैं, मालिक उनकी निराशा को आशा में बदल देता है। मालिक की दुआ हमेशा ऐसे लोगों के साथ होती है। मालिक ऐसे लोगों पर कृपा करता है और जिन पर मालिक की कृपा होती है उनसे खुशियां और सुख दूर कैसे रह सकते हैं। सबका मालिक एक।